लोगों को फिर से चलने में मदद करेंगे। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो हमारे अब तक के किए गए किसी भी काम से अलग है। चलना एक ऐसी चीज है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन दुनिया भर के लाखों एम्पुटीज की जिंदगियों में ये लग्जरी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में 2000 लोगों के लिए वो चीज बदलने वाली है। 2020 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों एंकल्स टूट गए थे। जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर को लगा नहीं कि वो 7 साल जी पाएगा। 17 साल का था जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। इस सब की शुरुआत करेंगे स्टेफनी की मदद करके। क्या हाल है? बढ़िया। बहुत एक्साइटेड है कि आप यहाँ हो। मैं बहुत नर्वस हूँ। वैसे तुम्हें आखिरी बार चले कितना समय हो गया है? मैं 2009 के बाद खुद के दम पर नहीं चल पाई हूँ। यानी कि तुम अपने पैरों पर आखिरी बार 15 साल पहले खड़ी थी। हाँ। वाह। वेल, हमारे पास कुछ ऐसा है जो इसे बदल सकता है। ये रहा तुम्हारा ब्रांड न्यू पैर, ये लो। थैंक यू। तो तुम्हें ये पसंद आया? मुझे ये बहुत पसंद आया। इसे पहनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसे अंदर स्लाइड करते हैं। ओके, तो क्या लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, खड़ी होने के लिए तैयार हो? वाह। 15 सालों में आज पहली बार स्टेफनी खुद से चल पा रही है। ओह, इसका फिट बहुत अच्छा है। ये मेरे डैड है। क्या स्टेफनी को चलते देखकर आपका दिल पिघल रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो सारे काम कर पाएगी जो वो करना चाहती है। अब वो कैदी बनकर नहीं रहेगी। अब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते हो। हम डांस कर सकते हैं। और फिर इन्होंने वही किया। स्टेफनी और इसके परिवार की मदद करके बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने कॉलिन के लिए भी यही किया। तुम्हें अपने पैरों पर चले 7 महीने हो गए हैं। मैं तैयार तो चलो शुरू करें। एक और मौका मिलना वाकई कमाल का है। और हमने डेविड, एड्रियन, लिंडा और खालिद की भी मदद की। लेकिन सच कहूँ तो हम कुछ कमाल के लोगों की मदद के बिना ये काम नहीं कर पाते। हम लोगों के खोए हुए लिम्स बदलते हैं। और इस तरह का एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाने में लगभग कितने पैसे लगते होंगे? यही कुछ 5 से 50 हजार डॉलर तक। और ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इस वीडियो के ज्यादातर लोग या तो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास एडिक्वेट कवरेज नहीं है। यानी कि अगर हम बीच में नहीं आते तो शायद ये लोग दोबारा कभी नहीं चल पाते। और अगर इंश्योरेंस ये सब कवर नहीं कर पाता तो क्या करते? हम फंड रेजर शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कोई सामने आए। इसमें मुझे 10 साल लग जाएंगे। रुकिए, इसे खुद से खरीदने के लिए आपको 10 साल लग जाते? हाँ। ये तो चैंडलर, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम आपको घर भेजते हैं इन $10,000 के साथ। नहीं। ये मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे खुशी हुई। आप यहाँ एक पैर लेकर आए थे और अब 2 पैर और एक पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर जा रहे हैं। मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन। ओह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना असली है। हाँ। जैसे मेरा ये किस्सा। आप फिर से चल पाओगे और आप पर कोई फाइनेंशियल बोझ भी नहीं आएगा। मेरी जिंदगी ही बदल गई। तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। और हमने यहाँ से सीखा कि जब आप चलने की क्षमता खो देते हैं तो आप जिंदगी के सबसे बेसिक टास्क करने की क्षमता भी खो देते हैं। और ये बात ग्रेग बखूबी जानते हैं। हर चीज पहले से 2 गुनी मुश्किल हो गई है। मैं पूरे समय फैमिली के साथ टेनिस खेलता था, लेकिन बस खड़े होकर बर्तन धोने में मदद कर पाऊँ तो मैं भी खुश रहूंगा। ओके, देखते हैं आपका नया पैर कैसे फिट होता है। लगता है इनसे रुका ही नहीं जा रहा। खड़े होना कितना अच्छा लग रहा है। क्या बात है। बढ़िया। वो कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो चेहरे पर स्माइल आ गई। एक एम्प्यूटी के लिए रोजमर्रा के आम काम भी किसी संघर्ष से कम नहीं होते, लेकिन ट्रेविस के लिए एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है जिसे वो बैठे बैठे पूरा नहीं कर सकते। मेरी बेटी जब से 3 या 4 साल की थी तब से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। मेरा सपना रहा है कि मेरे डैड मुझे वेडिंग स्टेज पर लेकर चले। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं हफ्ते में 6-7 दिन दौड़ता था जब मैं बोर हो जाता था। और जब मैं 17 का था तब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मुझे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया था। इसी वजह से मैंने अपने पैर खो दिए। आपको नॉर्मल अपने पैरों पर चले कितना समय हो गया? मुझे तो अब पता भी नहीं कि नॉर्मल क्या होता है। आप सब इन्हें दोबारा चलते देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हाँ, क्या बहुत बात है। एक्साइटेड। ये रहा आपका राइट लेग, इसे पकड़िए। और ये रहा दूसरा पैर। क्या बात है। आप कर सकते हो। पहला स्टेप। क्या आप तैयार हैं? वाओ, ये एक पैर वाले कुछ लोगों से भी बेहतर चल रहे हैं। तो आपके लिए तो ये आसान लग रहा है। मैं जल्द ही दौड़ना शुरू कर दूंगा। इन्हें चलते हुए देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं एक्साइटेड हूँ। बिना हाथों के? बिना हाथों के? अब आप
अपनी बेटी की वेडिंग में उसके साथ चलोगे? और अब तो मैं उसके साथ डांस भी कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ ये वेडिंग आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पूछा कि वेडिंग में कितना खर्चा होगा, और इस व्हील चेयर पर है वो एग्जैक्ट अमाउंट। हम आपकी वेडिंग का पूरा खर्चा उठाएंगे और तुम्हारे डैड वेडिंग में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। थैंक यू। इसे ना बताने के लिए शुक्रिया। तुम सबने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमें भी बुलाया जाएगा? हाँ। लेकिन फेस्टिवल्स लाने हो। ओह मंजूर, वो मजाक नहीं कर रहा था। आगे इस वीडियो में हम सच में ट्रेविस की बेटी की वेडिंग में जाते हैं, और हालांकि हम इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोस्थेटिक्स का खर्चा उठा रहे हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। और जहां 5 से 50 हजार डॉलर्स की राशि पहले ही ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में ये कीमत और भी ज्यादा है। इसी कारण से मैं डेविड से मिलने ग्वाटेमाला आया, जिसने रेंज ऑफ मोशन प्रोजेक्ट की स्थापना की, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के प्रोस्थेटिक लिम्स की कमी को दूर करने के लिए। गरीबों तक प्रोस्थेटिक अंग पहुंचने के तरीकों में से एक है रिसाइकिल करना। तो फिर ये इतने महंगे क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की कॉस्टिंग ज्यादा है। और डेविड ने उस कॉस्टिंग के 10वें हिस्से में वही क्वालिटी देने का एक सिंपल तरीका ढूंढा। यहाँ तुम जो भी देख रहे हो वो हमारे रिसाइकल्ड कंपोनेंट्स की ग्लोबल इन्वेंट्री का एक हिस्सा है। तो इस कमरे में मौजूद हर चीज रिसाइकल्ड प्रोस्थेटिक से आई है। इनमें से ज्यादातर फंक्शनल है। तो अगर आपके पास भी कोई प्रोस्थेटिक है जो आप डोनेट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वेबसाइट पर जाइएगा। इसलिए ये इतने कम पैसों में दुनिया भर के गरीब लोगों की मदद करने में सक्षम हो पाए हैं, और हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हम ग्वाटेमाला के और भी कई लोगों की जिंदगियों को बदल पाएंगे। ये वो सब कुछ कर पाएंगे, चाहे वो हो बाइक चलाना, लगता है तुम्हें ये जम गया, फुटबॉल खेलना, वाह, और जिंदगी के वो छोटे छोटे मजे उठाना भी। तुम दोनों बड़े प्यारे हो। पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो है अपने परिवार के साथ चलना। लगता है जैसे तुमने मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपनी मॉम से लंबे हो, अपने परिवार को गले लगाना। तो क्या हाल है दोस्तों? चलो सब मिलकर अपना पहला कदम उठाओ। हम एक बच्चे को अपनी इंडिपेंडेंस वापस हासिल करते देख रहे हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर एक नया अंग पाना बहुत मायने रखता है, और दिन के अंत तक हमने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन हमारा मिशन अभी शुरू ही हुआ था। तुम कह रहे थे कि कुछ लोग तो फैसिलिटी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। यहाँ एक पहाड़ों से भरा ट्रैवल करने के लिए मुश्किल देश है, लोगों को नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, जंगल है जिनसे गुजरना पड़ता है। चलने में सक्षम ना होने के कारण पेशेंट्स अपने घरों में ही फंसे रह जाते हैं। यही कारण है कि डेविड को कभी कभी क्लिनिक छोड़कर पेशेंट से उनके घर जाकर मिलना पड़ता है, जिसमें और भी परेशानियां होती है। तुम्हारा ट्रक कहाँ है? मुझे लगा कि हम तुम्हारी कार से जाने वाले हैं। नहीं, मैं- हमारे पास ट्रक नहीं है। तुम्हारे पास दूर दराज इलाकों में रहने वालों तक पहुंचने के लिए ट्रक नहीं है? नहीं। रॉम्प के ज्यादातर रिसोर्सेज स्टाफ और प्रोस्थेटिक्स पर खर्च होने के कारण वो दूर रहने वाले पेशेंट्स तक पहुंचने के लिए रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। पर आज से ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा ट्रक है। अगर नहीं तो फिर इसके बाजू में रॉम्प क्यों लिखा है? हम स्टाफ के साथ मिले हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बताया। $65,000 का ये नया ट्रक सबसे मुश्किल रास्तों पर चलना भी आसान बना देगा। थैंक यू गाइस। Congrats, दोस्त। चलो शुरू करते हैं किसी तक ये पैर पहुंचाकर। ठीक है। और जैसे जैसे हम ग्वाटेमाला शहर की सड़कों से दूर होते गए, मुझे एहसास हुआ कि डेविड मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि इन स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है। हम सच में जंगल के बीच स्थित ज्वालामुखी के किनारे पर बने एक घर की ओर जा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि ये ट्रक इतना जरूरी क्यों था। ओह माय, वो मैं इस सड़क पर कोई आम कार चलाने की गलती भी नहीं करूंगा। फाइनली हम पहुंच गए, और हमारी ये यात्रा केविन से मिलने के लिए हमें यहाँ ले आई। ओला, जो 24 साल पहले एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गया था और उसके दोनों पैर भी नहीं बच सके। तुम एक ज्वालामुखी के किनारे रह रहे हो, यहाँ घूमते फिरते कैसे हो इतने उबड़ खाबड़ रास्तों में? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल है, तो किसी को इसे व्हील चेयर पर धक्का देने के लिए साथ रहना पड़ता है। मगर अब से उसकी जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम अपना पहला कदम उठाने वाले हो। ठीक है, अब हम ज्वालामुखी के किनारे चल रहे हैं। यहाँ आइए मॉम। ये सच में बात है। I love you, बेटा। I bless you. मेरे जैसे बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने हमारे रास्ते जोड़े। इसी के साथ केविन वो 71st पेशेंट बना जिसे हमने दोबारा चलने में मदद की। डेविड और मैंने उस मोमेंटम को बनाए रखते हुए एक्वाडोर में और भी कई लोगों की मदद की, जैसे केली, जिसे बोलिविया से यहाँ तक बस से आने में 6 दिन लगे, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे प्रोस्थेटिक लेग मिलेगा या नहीं। ये बहुत डरावना था क्योंकि मैंने पहले कभी अपना देश नहीं छोड़ा, पर फिर भी मैंने ये जोखिम उठाया। यही वो कारण है कि हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अपने पैरों पर चले 2 साल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पल है। तुम अपना पहला कदम उठाना चाहोगी?
खुश हूँ। केली खुद को फिर से चलते देखकर इतनी खुश थी कि उसने हमसे ये पूछा, क्या मैं डांस कर सकती हूँ? तुम्हें डांस करना है? हाँ, पर एक शर्त है, तुम भी साथ में डांस करो। तुम चाहती हो मैं डांस करूं? हाँ। अरे बाप रे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं कि ये 2 साल बाद आज पहली बार चल रही है और ये अभी से डांस भी कर रही है। वाह! मुझे बहुत मजा आ रहा है। और भले ही मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता, इस परिवार को अपने अतीत के इतने इम्पोर्टेंट हिस्से के साथ फिर से मिलते देखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। जहाँ एडुआर्डो की बात है, नया पैर पाकर उसका जो रिएक्शन था उससे मेरा दिल पिघल गया। इसने उसे किस किया, कितना प्यारा है। ये कई महीनों से नहीं चल पाया है, जो कि शर्म की बात है क्योंकि ये सिर्फ 5 साल का है। ये एक बड़ा